वीरेश पांडे के पास चलते हैं, उनके पास बताने के लिए बहुत खास है कुछ। वीरेश, कुछ बता रहे हैं आप महत्वपूर्ण? देखिए राजेंद्र, अभी तक जिला और सत्र न्यायालय वाराणसी के जो फैसले हैं उस पर तो विचार सभी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन एक सुनवाई इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही है। निरंतर वहां सुनवाई चल रही है और नया डेवलपमेंट वहां आया है। मोहम्मद मोइन बताएंगे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, जो इसी पूरे ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है और उस मामले में क्या डेवलपमेंट है। देखिए, ज्ञानवापी से जुड़े हुए मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही है। आज तकरीबन 2:15 बजे सुनवाई शुरू हुई है और 40 मिनट से सुनवाई चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हलफनामा दाखिल किया गया है। आगे जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी है और मुस्लिम पक्ष ने वक्फ एक्ट का हवाला दिया है, यानी जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष अब हाई कोर्ट में जो है वो वक्फ एक्ट का हवाला दे रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी बात रख ली है। ये एप्लीकेशन लगाई गई थी, वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। मुकदमा गुण दोष के आधार पर सुना जाएगा। हम आशान्वित हैं कि इस मामले में हम जीतेंगे। मैं यह भी समझता हूं कि यह एक धार्मिक आध्यात्मिक मामला है और इसलिए इसको हार जीत का मुद्दा न मानते हुए शांतता से स्वीकार करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का हम धन्यवाद करें। उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो देखिए, ये जो सुनवाई है पूरी हुई और 26 पेज का जो फैसला आया है उसमें ये साफ हो गया है कि जो वर्शिप एक्ट है वो कहीं से भी बाधित नहीं करता इस केस को सुनने के जरिए। और सीधे रुक करते हैं वीरेश पांडे का, उनके साथ मोहम्मद मोइन भी बने हुए हैं। वीरेश जी, जो बात चल रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो पूरी कर लीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी कि जो जिला और सत्र न्यायालय वाराणसी में जो फैसला आया है, जो निर्णय हुआ है, उसकी जानकारी टेलीविजन स्क्रीन पर सारे चैनल्स दिखा रहे हैं, लेकिन इसी मामले यानी ज्ञानवापी मामले पर जो एक सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है उसकी जानकारी विस्तार से दर्शकों को, क्योंकि उनकी उत्सुकता इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और सुनवाई पर भी है। मोहम्मद मोइन, वहाँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला और सुनवाई चल रही है इस पर जरा विस्तार से चर्चा। देखिए, ज्ञानवापी से जुड़े हुए मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। आज का दिन तय था आगे की सुनवाई के लिए। दोपहर तकरीबन 2:15 बजे जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने आज अपना हलफनामा दाखिल किया है। दोनों ने कुछ नई बातें रखने को कहा है, तो कोर्ट ने दोनों को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। और आज जो बहस हो रही है मुख्य रूप से वो जो वक्फ एक्ट है, वक्फ एक्ट पर बहस हो रही है। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं सैयद फरमान अब्बास नकवी, उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी है, अपनी दलील रख दी है। और इस वक्त जो हिंदू पक्ष के वकील हैं अजय कुमार सिंह, वो अपनी बातें रख रहे हैं। यानी मोटे तौर पर कोर्ट ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट समेत जिसको भी नई बातें रखनी हो 2 हफ्ते के अंदर हलफनामे पे दे। कोर्ट में बहस चल रही है, दलीलें पेश की जा रही हैं। अभी कितनी देर दलील चलेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो मुकदमा भी अब अहम स्टेज पर, अहम पड़ाव पर पहुँच गया है और 1-2 सुनवाई में सुनवाई पूरी हो जाने। मुकदमा क्या है, जरा दर्शक को बता दें जो अभी अभी जुड़े। देखिए, आपको बता दें कि जो राखी सिंह का मामला है वो 2021 में बनारस की अदालत में दाखिल किया गया। इसी तरीके का एक मुकदमा 1991 में वाराणसी की कोर्ट में दाखिल किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट को यही तय करना है कि 1991 का जो मुकदमा है वो सुनवाई लायक है या नहीं। यानी जो चीज़ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज तय कर रहे थे उस मुकदमे में वही चीज़ जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट 1991 का जो मुकदमा है वो सत्र न्यायालय से, जिला न्यायालय से आगे बढ़कर हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और उस पर भी निर्णय और फैसला होना है। वो सुनवाई है कि उसमें भी ये मामला है कि ये मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है। आज इस मुकदमे पर जो फैसला हुआ है वो सुनवाई योग्य है, ये फैसला हुआ है और इसके विरोध में हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जाएगा। और 1991 का जो मामला है वो आज इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। वो दूसरा पक्ष गया है, मुस्लिम पक्ष गया है।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सेम मामला है, जो है सेम नेचर का मामला है। वो मुकदमा 1991 से लंबित है, ये 1 साल से लंबित था, यानी अगस्त 2021 से। दोनों मुकदमों में जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से 3 दलील दी जा रही है। जिस तरीके की दलील यहाँ दी गई थी, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरा वक्फ एक्ट और तीसरा काशी विश्वनाथ एक्ट। यहाँ उनके जो तीनों दलीलें थीं, जिन एक्ट का हवाला दिया गया था, वो खारिज कर दी, कोर्ट ने नहीं माना। अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट इन दलीलों को मानता है या हाई कोर्ट भी इन दलीलों को खारिज कर देता है और मुस्लिम पक्ष को वहां भी हार का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से ही आज जिला और सत्र न्यायालय यानी जिला के जो जिला जज हैं उन्होंने ये फैसला दिया है कि इंतजामिया कमेटी का जो ऑब्जेक्शन है वो सही नहीं है, यानी ये मामला सुनवाई योग्य है। 1991 वर्शिप एक्ट से इसे घेरा नहीं जा सकता, उसके दायरे में इसे लाया नहीं जा सकता कि कोई सुनवाई नहीं हो सकती। 1947 के बाद अयोध्या को छोड़ दिया जाए तो 1947 से पहले की जो यथा स्थिति थी उसे उसके बाद से किसी भी मामले को जिक्र नहीं किया जाए, कोर्ट में न लाया जाए, घसीटा न जाए, वाद विवाद न खड़ा किया जाए। देखिए, जो अदालत का आज का फैसला आया है वो सिर्फ एक मुकदमे को लेकर है। राखी सिंह समेत जो 5 महिलाओं ने मुकदमा दाखिल किया था उस पे, लेकिन ये केस नज़ीर बनेगा तमाम दूसरी अदालतों में इसी तरह के जो मुकदमे पेंडिंग हैं। चाहे वाराणसी की इसी अदालत में तमाम दूसरे मुकदमे पेंडिंग हो, चाहे मथुरा की अदालत में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं, लखनऊ में मामला पेंडिंग है, यानी देश के बड़े हिस्से में नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, जिस तरीके से फैसला आ गया है, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर किस तरीके की चहलकदमी है और क्या रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के? अवधेश जी, अगर अभी की स्थिति मैं दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा का घेरा अभी और भी टाइट कर दिया गया है। वजह यह है कि जो अधिवक्तागण हैं, जो हिंदू पक्ष के अधिवक्तागण हैं, वो बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे आने वाले हैं, तो सुरक्षा का घेरा आपके सामने आप देखिए। यहाँ पर जो जवान हैं वो और भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मुस्तैद हैं, लेकिन जो जनता है वो दर्शन करने जा रही है, किसी को कोई तकलीफ ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। तो लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस फैसले पर, तो पहले कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग, तो अब आज का जो फैसला आया है, नो कमेंट, नो कमेंट, इस पर बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो मुस्लिम समुदाय के लोग तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो यहाँ के आम रहने वाले हैं, जैसे आप देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अक्सर बैठे रहते हैं चाय की और पान की दुकानों पर, तो आज हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला आया। अब ये बात पोषणीय है, इस बात की अब आगे चर्चा है, तो क्या कहना है आपका? उम्मीदें क्या थी? उम्मीद तो यही है कि जो भाई सच्चाई है वो सच्चाई होना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है जो सच्चाई। बहुत सालों से एक शख्स यहाँ पे पान भी कहते हैं, काशी का मिजाज भी है अवधेश जी, और तो उम्मीदें कितनी थी? सुबह से बड़ी चहलकदमी देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फैसला जिस तरह से आया है हिंदू पक्ष के पक्ष में, सही है। सही है। उम्मीद थी, उम्मीद लगाए थे आप? हाँ। तो देखिए अवधेश जी, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा का घेरा लगातार और भी बढ़ता हुआ, और संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही देर में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए पहुँचेंगे, और पहले वो चौक थाने जाएंगे और चौक थाने से कड़ी सुरक्षा के बीच उनको मंदिर में दर्शन के लिए यहाँ पर लाया जाएगा। तो उसके पहले यहाँ पर सुरक्षा का घेरा और भी चाक चौबंद कर दिया गया है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर बाद हिंदू पक्ष से जुड़े हुए अधिवक्ता बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आप देखिए जो सामने गेट नंबर 4 ज्ञानवापी द्वार जिसको बोलते हैं, यहाँ पर सामने आपको उसका हम यहाँ पर दृश्य दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, और ये सारे दर्शनार्थी हैं अवधेश जी। और आज सबके मन में सुबह से ये उत्सुकता थी कि आखिर जो फैसला है वो किसके पक्ष में आएगा, आखिर ये जो फैसला है उसे लेकर लोग क्या सोचते होंगे, क्या कहेंगे सभी लोग। तो कुछ और भी लोग भी हैं, आपसे जानते हैं। काशी के रहने वाले हैं आप? जी, बाहर से आए हैं। जो फैसला जिसकी चर्चा आज तमाम तरह से थी, मन में क्या था आम श्रद्धालुओं के? आप भी बाहर से आए थे? नहीं, हम दर्शन करने थोड़ी आए हैं, हम आए हैं अपने रिलेटिव में। अच्छा, तो अब क्या दर्शन, जिस तरह से कहा जा रहा था कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा, हिंदुओं के पक्ष में अब फैसला आ गया, अब क्या हिंदू समुदाय क्या सोच रहा है? अब हिंदू समुदाय क्या सोच रही है? अब यहाँ के हम तो है नहीं, अब यहाँ के बारे में। आप देखिए अवधेश जी, यहाँ पर देखिए
ये जो पुलिस की चहलकदमी है। बिल्कुल। तो और देखिए भी नीतीश जैसा आपके कि मैं पास थोड़ी आएंगे, देर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।